नमस्कार दोस्तों। मैं अपने कुछ समय में अपने केंद्र की स्थापना कर रहा हूं और मेरे केंद्र का नाम शिव साधना केंद्र होगा जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। जो अपनी इच्छा से आना चाहे तो उसमें वो संपर्क कर सकता है। और जो भी सात्विक साधना मैं जानता हूं यहाँ पर मैं जिनकी जिम्मेवारियां ले सकता हूं, क्योंकि मेरे केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा, सबसे पहले तो रोगों का निवारण होगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेके चला हूँ, जिसमें कि मेरा लक्ष्य यह है कि एक तो शिव मंदिर का निर्माण हो, जिसकी मैं स्वयं शिव जी मेरे इष्ट हैं, और एक मंदिर निर्माण हो और जहाँ लोगों का उपचार हो सके। क्योंकि आजकल दवाओं से काम बनने वाला नहीं है और दवाएं आजकल बेकार हो चुकी हैं और ठगी का बहुत डॉक्टरों में, क्योंकि आजकल इंग्लिश पढ़ाई है और किसी के पास में प्रैक्टिकल तो है नहीं। केवल दवाएं देने से रोगी ठीक नहीं होता है और केवल दवाओं से भी काम नहीं चलता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ ऐसे हमारे जीवन में दोष होते हैं जो दवाओं से ठीक नहीं होते। क्योंकि मैंने भी एक बच्ची का इलाज किया था और आने वाले समय में उस बच्ची से ही मिलाऊंगा आप लोगों को। तो कुछ हमारे जीवन में ऐसे दोष होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैंने उस बच्ची की माता ने जो मुझे बताया था कि अनेक उसने दवाइयाँ करवा ली, लेकिन उस बच्ची को किसी भी दवा से आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उसके लिए मंत्र जप किया गया तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई और आज भी स्वस्थ है और अच्छी तरह खेलती है, कूदती है। क्योंकि काफ़ी 8-9 साल की बच्ची है और उस बच्ची से भी किसी दिन समय मिलाऊंगा आप लोगों को, किसी दिन वीडियो के जरिए आप लोगों को मिलाऊंगा। और स्वस्थ है और कोई दिक्कत नहीं, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, ना तो वो बीमारी है, ना वो अब नाम भी लेती है उस बीमारी का, उसको भूल गई। कुल मिला के उसकी माता भी भूल गई और वो बच्ची भी भूल गई और वो ठीक है, स्वस्थ है। तो रोगों का उपचार हो और एक जहाँ स्कूल का, जहाँ लोगों को कुछ शास्त्रों से संबंधित एक स्कूल का भी निर्माण होगा, कॉलेज का भी निर्माण करना चाहता हूँ। यह मेरा लक्ष्य है। अब यह लक्ष्य मैं कितने समय में हासिल कर पाता हूँ ये समय ही सिद्ध करेगा, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। और जहाँ बच्चियों को शास्त्र से संबंधित, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सारी समस्याओं का समाधान है और बहुत कुछ हम शास्त्रों से पा लेते हैं, शास्त्रों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है और हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णित है। और यह संसार का जो मूल है हमारे शास्त्रों में सब बताया गया है और सारी समस्याओं का समाधान भी है। और ऐसा कोई रोग नहीं है जिस समय मैं इस समय जो काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण ना हो सके। बस ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की और श्रद्धा भाव से। क्योंकि यह देखा गया है, लोगों यह समाज में हमारे दुनियादारी में धोखा मिल सकता है हमको, लेकिन देवी देवता हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं और हमें देवी देवता कभी धोखा नहीं देते हैं। लोगों में अक्सर यह पाया गया है, क्योंकि आजकल जो ज़माने प्रचलित है, क्योंकि सभी झूठ बोलकर अपना व्यापार कर रहे हैं। और ठीक है, झूठ तो खैर थोड़ा बहुत तो चलता है, कहीं व्यापार में थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है, लेकिन सारा की सारा पूरा नमक ही नमक, यहाँ पर पूरा आटा ही आटा, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं समाज में। और मैं यहाँ कुछ बहुत से लोगों का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी सामना कई लोगों से हुआ है ऐसे, जो प्योर झूठ बोलते हैं और सारा केवल झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो मेरा यह लक्ष्य है मित्रों कि यह एक मैं शिव मंदिर का निर्माण कर सकूं और जहां रोगों का उपचार हो सके, एक केंद्र हो, और जहां एक स्कूल भी हो सके, जहां बच्चों को विद्या प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई हो और उनको खेल से भी संबंधित कुछ चीज़ें समझाई जाएं। और क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल किए हैं, तो मैं उन चीज़ों को ज़मीन पर उतारना चाहता हूँ। मेरे पास में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी समस्याओं से निकल के आया हूँ। और मुझे, क्योंकि भाई पैसा कमाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है मनुष्य को और बहुत कुछ करना पड़ता है मनुष्य को। और मैं अक्सर आगे यही बता दूं कि मैं अक्सर आप लोगों को सामने अब मैं आया करूंगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अब तक मैं आप लोगों के सामने नहीं आ रहा था। तो यह मेरी इच्छा थी कि तब मैं नहीं आना चाहता था, अब मैं आना चाहता हूँ। तो यह मेरी इच्छा की ही बात थी और मैं अपना एक मंदिर निर्माण हो सके, क्योंकि मेरे पास में इतना धन उपलब्ध नहीं है
क्योंकि लोगों से मुझे कुछ अपेक्षा भी रखता हूँ मैं, और मैं यह भी अपेक्षा रखता हूँ कि लोगों से मुझे सहयोग मिले, और मैं सहयोग की अपील भी करूँगा। धीरे धीरे मैं आप लोगों से संपर्क में आता जाऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी समय सर्दी का समय चल रहा है, तो इस समय ज़्यादा सर्विस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जितना भी समय कम ही दे पाते हैं काम धंधे में भी। सो इसलिए सामने ज़्यादा नहीं आ पाता है, और कम से कम वर्क हो पाता है इस समय, क्योंकि सर्दी का समय है। क्योंकि सुबह भी लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि सुबह लेट भी जगते हैं, और शाम को भी थोड़ा सा कम कम ही सर्विस कर पाता है इस समय व्यक्ति, और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।